Welcome back to Gurukul Agri. So here's the third module of entomology which we are going to discuss today. So let's move forward and let's see today's topic. So here's the topic and today's topic is major pest of maize. देखिए राइस और व्हीट हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ विल डिस्कस मेजर पेस्ट ऑफ मेज. देखिए मेजर पेस्ट ऑफ मेज में सबसे पहला जो पेस्ट है वो है मेज शूट फ्लाई. मेज शूट फ्लाई एथेरियोगोना ओरिएंटलिस जिसे कहा जाता है. देखिए एग्जाम के लेवल को टफ बनाने के लिए साइंटिफिक नेम भी आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं. हो सकता है आपको डिजीज पूछी जाए या हो सकता है आपको जो है पेस्ट पूछा जाए और उनके साइंटिफिक नेम जो कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज में होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है और जो होता है पेस्ट का होता है साइंटिफिक नेम. तो वो भी आपसे जो है ऑप्शंस में आपको हो सकता है कि कॉमन नाम ना दिया जाए, कॉमन नेम ना दिया जाए और उसकी जगह आपको जो है साइंटिफिक नेम दिया जाए. तो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नेम भी थोड़ा जो है ध्यान में रखना है. उसके बाद देखिए इसके होस्ट रेंज की बात की जाए तो मेज के अलावा ये सोरगम, रागी और बाजरा, इन अदर जो क्रॉप्स है मेज के अलावा सोरगम, रागी और बाजरा में भी ये जो है देखने को मिलता है. देखिए मेज के जो डिजीज और जो पेस्ट हैं वो सोरगम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिजीज हो चाहे वो पेस्ट हो. तो इन दोनों की डिजीज और पेस्ट जो है बहुत हद तक बहुत ही कॉमन है. ठीक है. इसके बाद इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जो शूट फ्लाई है इंडिया में उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ठीक है, और तमिलनाडु में, इन स्टेट्स में पर्टिकुलरली ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है ये देखने को मिलता है और मेज में डैमेज कॉज करता है. इसके डैमेज सिम्टम्स की बात की जाए तो देखिए जो मैगॉट होता है ये यंग ग्रोइंग शूट्स जो होते हैं, देखिए शूट फ्लाई है तो शूट को जो है डैमेज करता है. शूट्स जो होते हैं यंग टेंडर शूट्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करता है और डेड हार्ट सिम्टम जो है कॉज करता है. देखिए मेज में आपको बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे पेस्ट जो है देखने को मिलेंगे जो कि डेड हार्ट सिम्टम कॉज करते हैं. तो ये जो है शूट फ्लाई ये भी डेड हार्ट सिम्टम्स कॉज करता है. ये देखिए शूट फ्लाई है, एक मैच्योर शूट फ्लाई है और डेड हार्ट सिम्टम्स कुछ इस तरह से देखिए डिस्कलरेशन शो करता है. ये जो लीव्स हैं देखिए इस तरह से जो है ये हो जाती हैं जब शूट फ्लाई अटैक करती है मेज को. तो ये इसके डैमेज सिम्टम्स होते हैं. अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में जो मैनुअल प्रैक्टिसेस आती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं, उनमें जो है क्लीनलीनेस, ठीक है, जो फील्ड होते हैं उन्हें क्लीन किया जाता है, उनमें कुछ भी इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रेजिस्टेंट कल्टीवार्स ग्रो किए जाते हैं. देखिए जहाँ पे इसका जो पॉपुलेशन है, इसके जो प्रेजेंस है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर की जाती है, वहाँ पे रेजिस्टेंट कल्टीवार्स प्रेफर किए जाते हैं जो कि है DMR 5, NCD एंड VC80. तो ये रेजिस्टेंट कल्टीवार है मेज के अगेंस्ट शूट फ्लाई. और देखिए एप्लीकेशन दिया जाता है फोरेट ग्रेन्यूल्स का और लिंडेन का. तो ये जो इंसेक्टिसाइड जो है अप्लाई किए जाते हैं ये अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है, देखिए इंसेक्टिसाइड जो है वो हार्मफुल भी होते हैं अगर उनका बहुत ही एक्सेस यूज किया जा रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं. तो जो बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन होता है वो एक लेवल के बाद दिया जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फील्ड में एक दो जो है इंसेक्ट आपने एनकाउंटर किए और एप्लीकेशन दे दिया जाएगा. प्रिवेंशन के लिए कुछ माइल्ड डोजेस दी जाती हैं लेकिन जो भी केमिकल एप्लीकेशन या केमिकल मेथड जो होते हैं ये बहुत ही बाद में जो है एडॉप्ट किए जाते हैं. प्रिवेंशन के लिए कुछ माइल्ड इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है बट जो पर्टिकुलर होते हैं उनका जो है एक लेवल के बाद ही यूज किया जाता है. तो ये जो है डिजीज है शूट फ्लाई मेज की, जो कि मेजर सॉरी नॉट डिजीज, मेजर पेस्ट है मेज का. फाइन, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट. देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्टेम बोरर. देखिए स्टेम बोरर बेसिकली ये बोर करता है किलो पाटेलस, ये जो है बोर करता है स्टेम में. ठीक है, इसकी जो होस्ट रेंज है देखिए ज्वार में, बाजरा में, शुगर केन और राइस में. देखिए शुगर केन में देखेंगे आप जो स्टेम बोरर है वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है. ठीक है, इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो देखिए इंडिया के अलावा ये पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, जापान, इन जैसे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे भी जो है ये एनकाउंटर किया जाता है स्टेम बोरर और सारी क्रॉप्स जो है होस्ट रेंज और जो मेज है इसको बहुत ज्यादा जो है डैमेज करता है. इसके डैमेज सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो देखिए 1 मंथ की जो क्रॉप होती है, ठीक
ठीक है, शोइंग के बाद 1 मंथ की जो क्रॉप होती है और अप टू द इमर्जेंस ऑफ क्रॉप, ये जो टाइम पीरियड होता है एक क्रूशियल टाइम पीरियड होता है मेज की लाइफ साइकिल में, मेज के ग्रोथ स्टेज में। तो इसके दौरान जो है बेसिकली ये अटैक करता है प्लांट को और बहुत ज्यादा डैमेज करता है। देखिए सेंट्रल शूट को जो है विदर कर देता है, जो कि डेड हार्ट सिम्टम जो है फिर शो करने लगता है, टिपिकल डेड हार्ट सिम्टम्स। इसके अलावा ये बोर करता है, देखिए इस तरह के जो है शॉर्ट होल्स ये जो है क्रिएट करता है प्लांट में। अगर इस तरह के शॉर्ट होल्स आपको जो है स्टेम में देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि स्टेम बोरर ने जो है प्लांट को अटैक किया है। देखिए शॉर्ट होल सिम्टम जो है बेसिकली ये शो करता है। तो ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि स्टेम बोरर क्या करता है, शॉर्ट होल सिम्टम्स कॉज करता है मेज में या किसी भी प्लांट में जिसमें जो है ये इसका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए बोरर्स बेसिकली क्या करते हैं, बोर करते हैं। ये जो है कुछ इस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से इमेज में इस तरह से ये बोर कर जाते हैं और फिर जो है फीड करते हैं, स्टेम के अंदर भी ये फीड करने लगते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज जो है ये बेसिकली जो है क्रॉप को करते हैं। ठीक है, और इसके मैनेजमेंट के लिए अगर देखिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंट कल्टीवार जो है प्रेफर किए जाते हैं, हिम 129, गंगा 4, 5, 7 और 9, गंगा 4, गंगा 5, गंगा 7 एंड गंगा 9, गंगा सफेद 2, डेक्कन 101 एंड 103। ठीक है, हिम 123, अगेती C1, अगेती C1 दूसरा है, C1 एंड C3 एंड C7 ऑल्सो, कंचन एंड कुंदन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं और बहुत ही फेमस कल्टीवार्स हैं मेज के। तो ये जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि रेजिस्टेंट वैरायटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो है बेसिक, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंसेक्टिसाइड का जो है यूज किया जाता है, बेसिकली फोरेट हो गया, कार्बोफ्यूरॉन हो गया, कार्बोलेट हो गया, लिंडेन हो गया। तो ये जो है इंसेक्टिसाइड जो है यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल दी स्टेम बोरर। देखिए इसके अलावा जो है जो अफेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं उनको जो है फील्ड से डिस्कार्ड किया जाता है और क्रॉप को बेसिकली देखिए जो लबलब होता है, लबलब या काउपी जो होता है, काउपी एज अ इंटरक्रॉप जो है यूज की जाती है मेज में टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ स्टेम बोरर टू मेज। मेज में स्टेम बोरर के डैमेज को जो है मिनिमाइज करने के लिए काउपी या लबलब को बेसिकली जो है एज अ इंटरक्रॉप जो है मेज में लगाया जाता है। और इसमें बेसिकली जो रेशियो फॉलो किया जाता है वो होता है 4:1 का। 4 पार्ट होता है मेज का और 1 पार्ट होता है इंटरक्रॉप का। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये कुछ कल्चर मेथड हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं टू कंट्रोल दी डैमेज और पॉपुलेशन ऑफ स्टेम बोरर। लाइट ट्रैप्स का बेसिकली यूज किया जाता है। देखिए इंसेक्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें मास किलिंग की जाती है। मास किलिंग मतलब मास में इंसेक्ट्स को जो है फील्ड से डिस्कार्ड किया जाता है। तो लाइट ट्रैप्स यूज किए जाते हैं और फेरोमोन ट्रैप्स भी यूज किए जाते हैं, पर लाइट ट्रैप्स जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं फील्ड में टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टेम बोरर है, कुछ इस तरह से देखिए लीव्स को डैमेज करता है, स्टेम को डैमेज करता है और इस तरह से जो है ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो इस तरह के सिम्टम्स जो है शो करने लगती हैं, डिस्कलरेशन सिम्टम्स। ठीक है, तो ये स्टेम बोरर ऑफ मेज है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है पिंक स्टेम बोरर। ये भी स्टेम बोरर है लेकिन यहाँ पे पिंक स्टेम बोरर। ठीक है, सेसमिया इन्फेरेंस। देखिए इसकी होस्ट रेंज की अगर बात की जाए तो सोरगम में देखिए, राइस में, वीट में, शुगरकेन में भी है, बाजरा में भी है, रागी में है। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रास में भी जो है ये देखने को मिलता है। देखिए मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स में जो है ये देखने को मिलता है पिंक स्टेम बोरर। ठीक है, ये भी बोर करता है। इसके डैमेज सिम्टम जो होते हैं, जो लार्वा होता है देखिए इस तरह से बोर कर जाता है प्लांट के अंदर और ये देखिए पूरा स्टेम जो है, ये पूरे स्टेम को जो है बेसिकली रॉट कर देता है, पूरा स्टेम डैमेज कर देता है। तो ये जो है स्टेम बोरर की तरह ही सिम्टम देता है। जो स्टेम बोरर के सिम्टम्स होते हैं जैसे शॉर्ट होल करना स्टेम में, लीव्स में जो है बेसिकली फीड करना, तो वही सारे सिम्टम्स जो हैं पिंक स्टेम बोरर में भी देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भी जो है स्टेम बोरर है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो ये लार्वा होता है ये पिंक कलर का होता है, तो इसीलिए जो है इसे पिंक स्टेम बोरर कहा गया है। ये भी बोर करता है, इसका जो हैबिट होता है, फीडिंग हैबिट सेम एज स्टेम बोरर होता है। ठीक है,
इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए देखिए रेजिस्टेंट कल्टीवार्स डेक्कन 101 एंड 103 ये बेसिकली जो है यूज किए जाते हैं, कल्टीवार प्रेफर किए जाते हैं जहाँ पे पिंक स्टेम बोरर जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होता है या स्टेम बोरर का जो एनकाउंटर है वो फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन एरियाज में जहाँ पे जो है पिंक स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन या स्टेम बोरर का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे रेजिस्टेंट कल्टीवार्स लाइक डेक्कन 101 और 103 जो है प्रेफर किए जाते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स पिंक स्टेम बोरर। उसके बाद देखिए इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन दिया जाता है एंडोसल्फान 35 EC जो है बेसिकली एवरी 20 डेज ऑफ इंटरवल आफ्टर जर्मिनेशन। क्रॉप के जर्मिनेशन के बाद 20 डेज के इंटरवल में जो है इसका माइल्ड एप्लीकेशन स्प्रे किया जाता है क्रॉप में टू प्रिवेंट दी पॉपुलेशन और इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक स्टेम बोरर इन दी मेज। तो ये जो है इसके लिए बेसिकली जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। और देखिए इस तरह से ये पूरे स्टेम को जो है डैमेज करता है। ये देखिए ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है जहाँ पे पूरा स्टेम जो है ये बेसिकली फीड कर चुका है स्टेम के ऊपर, और स्टेम जो है क्या करता है फिर स्टेम विदर हो जाता है, कंप्लीटली विदर हो जाता है, जहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है उसे जो है प्रिवेंट करने की, उसे सेव करने की। तो ये जो है इसके डैमेज सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो पेस्ट है मीज का वह है कॉर्न वर्म और एयर वर्म। हेलिकोवोरा आर्मिजेरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके डैमेज सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो जो लार्वा होता है देखिए कुछ इस तरह से ये फीड करता है सिल्क और डेवलपिंग ग्रेन के ऊपर, और हैवी डैमेज जो है ये मेज क्रॉप को करता है क्योंकि ये जो ग्रेन्स होते हैं इनके ऊपर फीड करता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पूरे ही जो कॉर्न होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, और हैवी लॉस ये जो है मेज की क्रॉप को, ईल्ड लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है मेज में, ठीक है। तो ये इसके जो है डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं। अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो देखिए अगर जो है लार्वा कलेक्टेबल है, अगर इनका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा फील्ड में नहीं है तो इन्हें मैनुअली कलेक्ट करके जो है फील्ड से डिस्कार्ड किया जाता है, फील्ड से एलिमिनेट किया जाता है। उसके अलावा देखिए इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन सिल्क ड्राइंग स्टेज में जब होते हैं तो कार्बोरिल का एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में, और फिर 15 डेज आफ्टर 15 डेज बाद जो है बेसिकली जो एप्लीकेशन होता है इंसेक्टिसाइड का उसे रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये इसके जो है डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं। लार्वा बहुत ज़्यादा डैमेज जो है ग्रेन को, और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे, मेज के इन्फ्लोरेसेंस को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये जो है कॉर्न वर्म ऑफ मेज। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है वेब वर्म। वेब वर्म ऑफ मेज, ठीक है, क्रिप्टोब्लेबस। क्रिप्टोब्लेबस जो है इसे कहा जाता है। इसके डैमेजिंग सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो लार्वा जो है बेसिकली फ्लावर्स के ऊपर जो है स्क्रैपिंग करता है, ठीक है, स्क्रैपिंग द क्लोरोफिल। इस तरह से देखिए ये वेब फॉर्म करता है। इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर भी आपने देखा होगा कि वेब लाइक जो है ये अपीयरेंस फॉर्म करता है। लीव्स के ऊपर वेब लाइक अपीयरेंस जो है लार्वा फॉर्म करने लगता है, फीड करता है फ्लावर के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ठीक है, और ग्रेन्स के ऊपर भी जो है ये फीड करता है, ग्रेन के ऊपर भी। तो ये जो है लीफ को, फ्लावर को, ग्रेन तीनों को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। देखिए कैटरपिलर जो होता है वो वेब फॉर्म करता है। देखिए ये इस तरह से वेब जो है आपको दिखाई देंगे जब जो है ये अटैक करता है। ये देखिए कैटरपिलर जो होता है इस तरह से वेब फॉर्म करता है, और फिर जाके जो है ये फीड करता है फ्लावर और ग्रेन के ऊपर। तो ये भी जो है फ्लावर और ग्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। देखिए फ्लावर अगर डैमेज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ईल्ड अपने आप डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ईल्ड जो है, ग्रेन जो है बेसिकली डेवलप नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, पुअर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स होगा, ठीक है। ग्रेन का जो फॉर्मेशन होगा बहुत ही पुअर होगा, बहुत ही अनहेल्दी ग्रेन्स होंगे। तो यहाँ पे जो है ये भी बहुत डैमेज जो है मेज को करता है। इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो मोनोकोटोपोज या एंडोसल्फान दोनों में से कोई एक इंसेक्टिसाइड जो है यूज किया जाता है इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये है वेब वर्म ऑफ मेज, ठीक। उसके बाद देखिए एफिड। देखिए एफिड जो है बेसिकली यहाँ पे जो एफिड है मेज में, इसका सोरगम में भी ये देखने को मिलता है, और रागी में भी जो है इसका जो इन्फेस्टेशन है वो देखने को मिलता है। और बेसिकली देखिए जो इसके डैमेज सिम्टम्स होते हैं,
ये जो एफिड होता है ये सैप सकर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो टेंडर्स लीव्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। देखिए लीव्स, स्टेम्स और पेनिकल्स, ठीक है, इनमें जो है बेसिकली ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं और यंग अडल्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो सक करते हैं प्लांट जूस को, प्लांट सैप को जो है प्लांट सैप के ऊपर फीड करते हैं और येलोइश मोल्टिंग आपको देखने को मिलेगी लीव्स के ऊपर, मार्जिनल लीफ नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा जब एफिड जो है बेसिकली अटैक करता है मेज को। इसके अलावा देखिए ये हनी ड्यू जो है, अबंडेंस हनी ड्यू जो है प्रोड्यूस करता है जिसमें मोल्ड्स ग्रो होते हैं और इसके कारण जो ये मोल्ड्स होते हैं इसके कारण जो फंगल डिजीज होती हैं वो बेसिकली कॉज होती हैं मेज में। और एफिड जो है ट्रांसमिट करता है मेज डॉफ मोज़ेक वायरस को। मेज डॉफ मोज़ेक वायरस जो है एक वायरल डिजीज है तो उसका वेक्टर होता है एफिड। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एफिड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वेक्टर भी है वायरल डिजीज का और बहुत ज्यादा जो है डैमेज करता है, क्योंकि ये क्या करता है पूरा जो सैप होता है, टेंडर जो लीव्स होती हैं, टेंडर स्टेम जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, ये देखिए पूरे इन्फ्लोरेसेंस को इसने कवर कर दिया है। ये पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है और पूरे इन्फ्लोरेसेंस को जो है ये डैमेज कर चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये एफिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है मेज को करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बेसिकली जो है इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो एफिड जब जो है स्प्रे किया जाता है, जब प्लांट को ये अटैक करता है कॉन्टैक्ट या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की लाइक डीमेथियोड का जो है बेसिकली स्प्रे किया जाता है या मिथाइल डीमेथियोड का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है जब ये है प्लांट को अटैक करते हैं उस टाइम पे। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं और जिन प्लांट पार्ट्स पे इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है उन प्लांट पार्ट्स को इमीडिएटली फील्ड से जो है रिमूव कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि ये रैपिडली इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे जो है इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती जाती हैं, जैसे जैसे ये प्लांट के ऊपर फीड करते जाते हैं इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती जाती है। तो एफिड जो है ये बहुत ही मेजर पेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिजीज में भी इसका डिस्कशन हुआ है, वेक्टर है, ठीक है, वायरल डिजीज का वेक्टर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो ये इसके जो है डैमेज सिम्टम्स हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है वो है शूट बग। शूट बग देखिए इसका जो होस्ट रेंज है सोरगम है, राइस है, मिलेट्स है। देखिए सोरगम मैंने आपको बताया है, सोरगम की डिजीज और पेस्ट जो है वो मेज से बहुत ही ज्यादा, मेज और सोरगम की बहुत ही कॉमन डिजीज और कॉमन पेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसका अगर इंडिया में शूट बग का जो इन्फेस्टेशन है या ये जो फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट किए जाते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इन स्टेट्स में जो है इनका इन्फेस्टेशन देखा जाता है, फ्रिक्वेंटली देखा जाता है शूट बग का। इसके डैमेज सिम्टम्स की बात की जाए तो देखिए ये क्या करता है, अडल्ट और निम्स जो होते हैं ये बेसिकली सैप को जो है सैप के ऊपर फीड करते हैं, मतलब जो टेंडर शूट्स होते हैं, टेंडर जो लीव्स होती हैं उनका जो है बेसिकली ये जो सैप होता है उसके ऊपर फीड करते हैं और प्लांट अनहेल्दी स्टंटेड येलो लीव्स जो है बेसिकली होने लगती है, विदर फ्रॉम द टॉप से जो है बेसिकली प्लांट जो है विदर होने लगता है और पैनिकल फॉर्मेशन जो है इनहिबिट होने लगता है, पैनिकल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और बेसिकली जो है प्लांट जब सीवियर कंडीशन में आता है तो प्लांट बेसिकली डाई विद द इन्फेस्टेशन, जब इन्फेस्टेशन सीवियर होने लगता है, ठीक है। ये भी हनी ड्यू सीक्रेट करता है। हनी ड्यू सीक्रेट करने से क्या होता है, शूटी मोल्ड जो है लीव्स के ऊपर देखने को मिलता है जो कि कॉज करता है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जो है बेसिकली हनी ड्यू सीक्रेशन जो है इसके कारण जो है बेसिकली होती है। किसी भी प्लांट में जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़ा रीजन होते हैं फंगल डिजीज को या वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर वो हनी ड्यू सीक्रेट कर रहे हैं तो उसके कारण जो है मोल्ड्स जो है बेसिकली फॉर्म होने लगते हैं जिसके कारण फिर फंगल डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्रिएट होने लगती है। इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए डाइमेथियोड जो है और मिथाइल डेमेटोन का एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में टू कंट्रोल दी शूट बग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है क्या, शूट बग मेज में जो देखने को मिलता है, ठीक है, और सोरगम में भी जो है ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ माइनर पेस्ट मैंने मेंशन किए हैं जो कि मेज में जो है माइनर पेस्ट हैं। क्लाइंबिंग कटवर्म हो गया, एश वीविल हो गया, ठीक है, पटका ग्रास हॉपर हो गया, लीफ हॉपर हो गया। तो ये भी जो है मेजर जो पेस्ट हैं, उन्हीं पेस्ट में जो है कुछ पेस्ट हैं जो कि माइनर में आते हैं। माइनर मतलब कि ये देखने को मिलते हैं लेकिन इनका जो पॉपुलेशन या इन्फेस्टेशन होता है इतना सीवियर नहीं होता है, इसीलिए इन्हें माइनर पेस्ट में रखा जाता है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है माइनर पेस्ट हैं। तो इनका जस्ट नाम आप जो है देख लीजिए कि क्लाइंबिंग कटवर्म जो है वो मेज में देखने को मिलता है, या एश वीविल हो गया, या ठीक है लीफ हॉपर और ग्रास हॉपर बहुत ही कॉमन है। ये आपको बहुत सारे मिलेट्स में जो है देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, ठीक है। जैसे क्लाइंबिंग कटवर्म हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे आप देख लीजिए। तो देखिए मेज का जो पेस्ट है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ एंटोमोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होता है।